नियति। पापा क्या बेटा, अपने नए संसार में खूब खुश है? अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को इस घर में अंदर की तरफ धकेलकर प्रवेश करो। किसी की शरारत से तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट तो आई? नियति दरवाजा खोलो। नियति अभी उठी हो, पी लो और अपने उनको भी पिला दो। लो कनका, चाय ले आई? क्या है ये? गुड मॉर्निंग। ये कौन सा तरीका है गुड मॉर्निंग करने का? ये खास नागपुरी तरीका है भूले हुए पति को याद दिलाने का कि उनकी शादी हो चुकी है। नींद टूटने से पहले कनिका को पुकारे थे, इसलिए मैंने सोचा कुछ खास तरीके से जगाती हूँ ताकि हमेशा सुबह सुबह अपनी बीवी को याद करेंगे चाय के लिए। फिर आपको ये भी तो याद रहेगा कि आपकी शादी हो चुकी है। भूलेंगे तो नहीं ना? मेरी शामत आई है। अंबर भैया, अभी आप चिल्लाए क्यों थे? सब ठीक है ना? वैसे सुबह हो चुकी है, आप चाहे तो अभी जाग सकते हैं। छोटी भाभी, माँ किसी रस्म के लिए आपको रसोई में बुला रही है, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। मैं तैयार हो जाती हूँ। नियति, मुझे तुम्हारी साथ बिताई हुई अपनी ये पहली सुबह हमेशा याद रहेगी। ला 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 ला। अभी तक नहीं आई बहू? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। साले, आपके यहाँ जो भी होता है मैंने कभी देखा नहीं। देखा लली जी, हमें यहाँ आए घंटा हो गया, लेकिन अब तक वो नहीं आई जिसकी रस्म है। बड़ी जी, तब तक फ्रिज से दूध तो निकाल लो। जी चलो। बड़ी देर कर दी बेटा। सॉरी मम्मी। खुश रहो। खुश रहो बेटा। सर ढकने की कोई जरूरत नहीं, बेटी जैसी हो। नियति, आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है। आज हम सबके लिए कोई मीठी चीज बनाओ और रस्म को पूरा करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना तो सिखाया ही होगा, या फिर ऑफिस में कलम चलानी ही आती है? अरे वो तो अभी मालूम पड़ जाएगा जब इनकी बनाई हुई खीर सामने आएगी। और खीर तो तुम्हें बिना किसी की मदद के ही बनानी होगी,
यही आज की रस्म है। भाभी जी खीर भी बन जाएगी। चलिए अब आइए। दीदी चीनी और बादाम वो कहाँ है? आज तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, तो भाई सीखने की शुरुआत आज से ही करो। ये क्या हो रहा है भाभी? गलत बात है, बता दो ना उसे। इतनी खिंचाई क्यों कर रहे हैं? ओहो हिमायती, देखो भाई रस्म तो रस्म है, और अगर हम दोनों ने निभाई है तो नियति क्यों नहीं? चलिए चलिए इन्हें खीर बनाने दीजिए, सब कुछ यहीं पर है, अच्छे से ढूंढ लेना। ओके गुड लक। चलिए भैया चलिए, चलो भैया। जो चीज यहाँ है ही नहीं वो तुम्हें मिलेगी कैसे? हमारी पूजनीय भाभीियों ने तुम्हारी खिंचाई करने के लिए पहले ही सब कुछ छुपा दिया है। तो अब मैं खीर कैसे बनाऊंगी अंबर? मुझे नहीं पता। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। ये लो। हाँ? पापा के लिए। थैंक यू अंबर। जरा जरा सी बात पे बच्चों की तरह रोने लगती हो। चलो वादा करो मुझसे, आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी, और मुझ पे हमेशा भरोसा रखोगी। जाओ 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 जाओ, अंबर अंबर अंबर, पीछे से पीछे से। पापा मैंने आपके लिए खीर अलग से बनाई है, शुगर फ्री। थैंक यू बेटा। छोटी बहुत अच्छी खीर बनाई है। अमृत है, अमृत। बहुत ही बढ़िया खीर बनी नहीं थी। वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। चाची जी। जिसके लिए खास करके खीर बनाई गई है, कोई उससे भी तो पूछे कि खीर कैसी बनी है। अरे हाँ, बताइए ना भैया, खीर कैसी बनाई है भाभी ने? नॉट बैड। हाँ, दिल की बात कह दी भांजे। अरे खीर तो हमारी शादी के बाद इन्होंने, तुम्हारी मामी ने बनाई थी। भाभी जी जब साले साहब आपके खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो क्यों ना आज रात आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाया जाए, क्यों भाई? आज तो मामी जी से ही खाना बनवाओ। हाँ हाँ हाँ।
लेकिन आज तो नई बहू के हाथ का खाना बनाने का दिन है ना। अरे पहले मेहंदी का रंग तो उतर जाए, तभी तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाया जाएगा। और जहां तक रहा शगुन, तो शगुन के तौर पर खीर बना दी। आज रात का खाना भाभी जी के हाथों 5 स्टार टाइप आप लोग हमें खिलवाएंगे, ठीक है? अरे तो आपने क्या भाभी को कुछ ऐसा वैसा समझा हुआ है? ये इतना अच्छा खाना बनाएंगी ना कि आप सब है ना अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे, है ना भाभी? बेटा तुम तो कह रहे थे कि खीर ठीक ही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम तो रस ले ले के खा रहे हो। और अगर यही खीर अच्छी होती तो तुम तो बर्तन भी खा जाते, नहीं? अरे मैं तो यूं ही कह रहा था। नियति, खीर बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट। कल है रिसेप्शन और नियति है इस घर में नई, तो मैं चाहूंगा कि तैयारियों में आप नियति की मदद करो। जी बिल्कुल। बाबूजी, ये कोई कहने वाली बात है? कुछ खा लीजिए ना, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। भूख नहीं है। अन्नी भी आज बिना खाए हुए कॉलेज चली गई, कह रही थी कि कैंटीन में खा लेगी। खैर आप बताइए ना, क्या खाएंगे आप? ऐसा करो, खिचड़ी बना दो आज। गले से उतारने में तो आसानी होगी। हाँ वही बना देती हूँ। सुनो, बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का। फोन लगाऊं? क्या कहेंगे उसके ससुराल वाले? कल उसका रिसेप्शन है, हम लोग तो जा रहे हैं ना वहां। ऐसी मुरझाई सूरत लेके जाएंगे अपनी बेटी से मिलने के लिए। अरे मेरी सूरत क्यों मुरझाई होने लगी? मैं खुश हूं और खुशी खुशी जाऊंगा बेटी की शादी के रिसेप्शन में। हाँ ऐसे ठीक है? ठीक है, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। अरे आइए 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 भाभी जी, लगता है आप और साले साहब दोनों मिलकर खाना बना रहे थे, इसलिए देर हो गई। देर हो गई तो क्या, सब्र का फल तो मीठा ही होता है। साले साहब और भाभी जी, मैं शास्त्री परिवार से आप दोनों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना लजीज खाना हमारे लिए बनाया। मैं तो चाहती हूँ लली जी, पहले आप चक्कर बताइए कि खाना कैसा बना है। मैं भी यही चाहता हूँ। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। चलिए सब लोग शुरू कीजिए। शुरू करो भाई। हाँ मेरा पेट बड़ा दुख रहा। मेरी भूख मर गई है। माँ मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं जरा आता हूँ भी। मैं नहीं खा सकती ये खाना। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा भरा भरा लग रहा है पेट। कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठ जाओ सब लोग। एक तो मेहमान होकर हमारे लिए खाना बनाया भाभी ने, और तुम लोगों के नखरे। खाओ खाना।
मजा आ गया। बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तो इजाजत है मैडम जी। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना सबको कितना पसंद आया। सारी प्लेटें सफा चट हो गई। अरे हाँ, आज तो प्लेटें भी नहीं धोनी पड़ेंगी। चलो भी चलो, क्या बात है साले साहब। हाँ। आज तो मजा आ गया दादाजी। अब लग रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ। सच में बाबूजी, अगर आपने ये पहले से ही ऑर्डर नहीं किया होता ना, तो आज रात हम सब भूखे सोते। मुझे पूरा विश्वास था कि बाबूजी अपना मजाक हमें महंगा बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे। अरे बेटा, अपना तो जिंदगी का एक ही फलसफा है, जियो और जीने दो और मजे करो और मजे करने दो। लगता है अपने चैंपियन को मायके की याद आ रही है। नियति बेटा, मम्मी पापा अन्नी की याद आ रही है ना? अरे पगली, तो फोन कर लेना उन्हें। कर लो फोन, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इस कमरे में पेट पूजा का ये जो महायज्ञ अभी संपन्न हुआ है, इसके बारे में कोई किसी से चर्चा नहीं करेगा। कसम खाओ, बोलो हाँ। हाँ। अब दूसरी बात, बेटा, ये जो कचरा है ना, इसे अपनी सासू माँ की नजरों से छुपाकर इसे ठिकाने लगाना तुम्हारा जिम्मा है। कर लोगी ये काम? जी बाबूजी। मम्मी ने तो पहले भी किया है ना मम्मी? है? अच्छा, अब तुम सब जाओ और जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, मैं रख लूंगी। नियति बेटा, मम्मी पापा अन्नी की याद आ रही है ना? अरे पगली, तो फोन कर लेना उन्हें। कर लो फोन, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे बेटा, इसी बहाने फिर से रिसेप्शन का निमंत्रण देने का मौका भी मिल जाएगा। अब ये लो, बात करो, घंटी जा रही है। मैं चलता हूँ। हेलो अन्नी, दीदी। मम्मी पापा जल्दी आओ, दीदी का फोन है। कैसी है दीदी तू? एक ही दिन में हमें भूल गई ना? भूलने वाले कोई फोन करते हैं क्या? तो इतनी देर में क्यों किया? पहले नहीं कर सकती थी? बस यूं ही अन्नी। तू कैसी है? उसका दिल लग रहा है वहाँ। और पूछ बेटा, वहाँ सब उसका ख्याल तो रख रहे हैं ना? लो, खुद ही पूछ लो। हेलो नियति बेटा, कैसी है तू बेटा? कैसी हो मम्मी आप? ये क्या मम्मी? मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मैं ना रोऊं, और आप? अरे वो तो रात से मुझे जुकाम सा हो रहा था बस, लेकिन अभी भी तूने क्या कहा? तू रो रही थी? नियति बेटा, कैसी है तू? पापा, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। याद आना तो अच्छी बात है बेटा, रिश्ते इसी से मजबूत होते हैं। लेकिन सुन बेटा, तू हमारी चिंता तो नहीं कर रही है ना? ना पापा, आप लोग तो अपने घर पे हो, बस मैं ही। मैं भी अपने घर पे हूँ। तेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं बेटा। लेकिन मैं क्या करूँ पापा, आप लोगों की बार बार बहुत याद आ जाती है। अरे तो अगली इसमें रोने की क्या
क्या बात है? अरे बेटा तू भी नागपुर में है, हम भी नागपुर में है। कोई एसटीडी के रेट्स थोड़े लगने वाले कि हम फोन पर भी बात ना कर पाए। कल शादी का रिसेप्शन है ना, आप सब लोग जल्दी आ जाना। बड़े ठाट से आ रहे हैं बेटा। तेरी शादी के रिसेप्शन में हम ही तो शान बढ़ाएंगे। पापा, बेटा कल रिसेप्शन में तू वही साड़ी पहनना जो दिव्यानी जी ने दी थी। ठीक है पहन लूंगी, लेकिन आप ऐसे अचानक साड़ी की बात क्यों कर रहे हो? अरे बेटा बात साड़ी की नहीं है, बात जो साड़ी मैंने नीति के लिए भेजी थी वो नीति ने क्यों नहीं पहनी? वो साड़ी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने ही कहा नियति को कि वो रिसेप्शन के लिए संभाल के रख दे। बात उनका और मेरा मान रखने की है। मम्मी जी को मम्मी से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे नियति तू चुप क्यों है बेटा? तू सुन रही है ना?